हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गए नए एपिसोड के साथ में। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त स्पाइडर और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 103 के बारे में। और 104 भी एपिसोड आ चुका है क्योंकि सेम डेट ही आना था, पर मैं इस वीडियो को डालने के चक्कर में एक साथ दोनों नहीं डल पा रहा। तो मैं हो सकता है इस आज शाम तक वीडियो, और अगर इनके साथ शाम तक नहीं आ पाई तो नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में वो एपिसोड भी मिल जाएगा 104 भी। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज आई है कि एश का ग्रीनिया रिटर्न होने वाला है और ये ऑफिशियली कंफर्म है, पोकेमोन कंपनी ने ऑफिशियली कर दिया है। और इसकी वीडियो तो शायद अभी मुझको मेरे ख्याल से कुछ ही देर में आपके पास आ जाएगी। और आप सभी लोग अगर लेट वीडियो देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का। तो दोस्तों मजा आने वाला है क्योंकि एश का ग्रीनिया आने वाला है। तो भाई जिसको वो वीडियो देखनी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो भाई इन सबको छोड़ के चलते हैं सीधा एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है शायद एयरपोर्ट से, जहाँ पे ऐश और गो कार्लोस के अंदर आ गए हैं। अब दोनों का रास्ता अलग अलग हो चुका है क्योंकि गो जाने वाला है पोकेमोन पकड़ने के लिए और ऐश हमारा निकल चुका है अपने कार्लोस के दोस्तों से मिलने के लिए, क्लेमेंट से और बनी से। इसी बीच जाते समय उसके टीवी पर डेस्ना दिखती है जो कि इंटरव्यू दे रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और साथ साथ में हमें बताया गया ऐश के बारे में भी, वो भी टीवी पर आ चुका है। तो यार ये चीज देख कर तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बताओ, ऐश भी टीवी पर आ रहा है तो काफी अच्छा लगा था। फिर ऐश भी बोलता है कि हाँ अब मैं और नजदीक आ चुका हूँ लियोन से बैटल करने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और जाता है सीधा गो के पास में, और गो वहां से टहल रहा होता है। टहलते टहलते उसके सामने एक फ्रॉगी आता है और गो उसके ऊपर पोकेबॉल फेंक देता है। और भाई जैसे ही वो पोकेबॉल फेंकता है मेरी हार्ट बीट तेज होने लगती है क्योंकि मैं नहीं चाहता था यार इस पोकेमोन को पकड़ ले। यार फ्रॉगी जैसे पोकेमोन को वो पकड़ लेगा यार, खत्म है। पर भाई किसी तरीके से फ्रॉगी उसको रिटर्न कर देता है और सीधे उसके मुंह पे जाके लगती है पोकेबॉल। और मैं भी यही चाहता था कि गो इस पोकेमोन को ना पकड़े। उसके बाद वहाँ पे बनी आ जाती है और वो फ्रॉगी के बारे में कुछ बताने लग जाती है। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ऐश भागते हुए जा रहा है क्लेमेंट के पास में, उसके जिम के अंदर। जिम के अंदर पहले से ही बैटल चल रही होती है जो कि क्लेमेंट बहुत आसानी से उसे जीत लेता है। तभी यहाँ पे ऐश आ जाता है और ऐश और क्लेमेंट आपस में बात करने लगते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने सभी पोकेमोन्स को बाहर बुला लेते हैं और सभी को एक दूसरे से मिलाते हैं। फिर क्लेमेंट ड्रैगोफिश को देखकर पूछता है कि ये कौन सा पोकेमोन है, मैंने इसे पहली बार देखा है। तो ऐश उसे बताता है कि ये एक रेयर पोकेमोन है और ये ऐसा जो भी उसके बारे में बताता है। और हमें इसी बीच में पता चलता है जो क्लेमेंट का बनेली होता है वो इवॉल्व हो चुका है। फिर सभी की नजर जाती है सरफेस के पास में जो पता नहीं अजीब सी हरकत कर रहा है या ट्रेनिंग से कर रहा है। और सभी उसे देखते रहते हैं और देखते देखते यार उसके चारों तरफ एक एनर्जी आने लगती है। ऐसा लगता है वो किसी चीज की एनर्जी को अपने अंदर बना रहा है। ड्रैगोफिश उसे देखता है, बहुत ध्यान से देखता है और भागते हुए जाता है सीधा सरफेस के पास में। और भाई सरफेस की वो स्टिक होता है उसे पकड़ लेता है, मुंह से खाने की कोशिश करने लगता है। भाई तो सरफेस उसे बहुत कोशिश कर रहा होता है उसे छुड़ाने की कि वो छोड़ दे, पर भाई वो नहीं छोड़ रहा होता। यार इस सीन को देख के मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही होती है, मैंने बताया यार स्टिक कोई नहीं छोड़ रहा है। इसी बीच में ऐश भी आया था और वो भी कोशिश करता है उसे छुड़ाने की। तो ड्रैगोफिश उसे छोड़ देता है और वो सीधा जाके गिरते हैं दूर जाके। उसके बाद में सरफेस सीधा खड़ा हो जाता है और वहां से चले जाता है, निकल जाता है उसके उनके पास से। तो ऐश और क्लेमेंट देखने लग जाते हैं यार हो क्या रहा है, क्या सीन हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि सरफेस फिर लग चुका है और फिर कर रहा है वो, और उसके अंदर फिर एनर्जी सी आ रही है। अब ये किसी अटैक की तैयारी कर रहा होता है शायद, या सीख रहा होता है, उसी चीज को दिखा रहे होते हैं। फिर क्या होता है, फिर ड्रैगोफिश आता है और फिर उसकी स्टिक को पकड़ लेता है। पर इस बार वो इतनी एनर्जी इतनी पावरफुल इतनी ज्यादा हो जाती है कि भाई वो अटैक बनाने लगती है। और भाई वो इतनी गजब तरीके से अटैक जाकर हिट होता है, वो बहुत दूर जाके गिरते हैं दोनों के दोनों। और उन सभी के साथ ड्रैगोफिश भी और सरफेस भी दोनों ढेर हो जाते हैं। अब ऐश और क्लेमेंट सोचने लगते हैं कि यार हो क्या रहा है, सीन ये चीज हो क्या रही है, वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और जाता है गो के पास में जो भाई थक चुका है, और सामने जो फ्रॉकी होता है वो भी थक चुका होता है। लग रहा है काफी देर से आप एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वही होता है जो मैं नहीं चाह रहा होता बिल्कुल भी, गो है फ्रॉकी को पकड़ लेता है। और भाई इस सीन को देखने के बाद में जो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने भाई कम से कम फ्रॉकी या ग्रीनिंजा को तो छोड़ देते, तुमने इसे को भी गो को पकड़वा दिया यार, क्या बोलूं बताओ। चलो खैर छोड़ो, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर दिया तो कर दिया पोकेमोन कंपनी ने। अब जो बॉनी और गो होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और दोबारा जाता है ऐश की तरफ में, जहाँ पे ऐश और क्लेमेंट बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। फिर ऐश बताता है कि वो डेस्ना से बैटल करने के लिए आया है। तो क्लेमेंट बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, साइंस की तरफ से सब कुछ हो सकता है, साइंस इज द बेस्ट, वही सब अपने डायलॉग मारता है। फिर हम देखते हैं कि सरफेस की बॉडी पर कुछ अजीब सी गोल गोल सी बॉल लगा देते हैं और उसी चीज को एक सामने मशीन होती है जो भी वो हलचल होती है उसको वहां कैच कर सके उस मशीन के अंदर। तो जो भी उसकी बॉडी में होगा ना वो उसको दिखने लगेगा उस मशीन में। तो वैसे एक आइडिया तो काफी अच्छा लग रहा था मुझे देखकर। तो इनकी हर एक मूवमेंट स्पीड को वो उसमें दिखाएंगे। तभी वहां पे गो और बनी भी आ जाते हैं और भाई गो आते ही सीधा ऐश को दिखाता है फ्रॉकी के ये देखो। मैं ना भाई गुस्सा मत दिला, जलन हो रही है मुझे देखकर इसे,
जला रहा है मुझे देखकर, सही बता रहा हूँ, मुझे तो गुस्सा आ रही थी। चलो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। फिर वो सभी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और भाई बनी तो ड्रैगोफिश के साथ में खेलने लगती है। फिर सरफेस तैयार हो जाता है अपनी ट्रेनिंग के लिए और भाई सभी देख रहे होते हैं कि उसकी स्टिक से एक एनर्जी पास हो रही होती है और वो जो एंड तक जाती है और जाते जाते एंड पे जाके एंड हो जाती है। अब सब सोच रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, क्या चीज हो रही है। फिर हम देखते हैं कि उसे थोड़ा सा पास जाके दिखाता है कि वो एनर्जी है ना, वो स्टिक के एंड में जाके रुक रही है और अगर वो ब्लास्ट हो जाए यानी एनर्जी पार हो जाए ना तो एक अटैक का रूप ले लेगी और जो काफी तेजी से मारेगी। तो फिर हमें सीन वो दिखाया जाता है जब ड्रैगोफिश वाला अटैक लगता है, तो हमें सबको समझ में आता है कि भाई ये अटैक की तैयारी होती है, तो उसी चीज के लिए रेडी हो रहे होते हैं। अब ये सोच रहे होते हैं सभी यार इस अटैक को बनाए कैसे, कैसे इसको ट्रेन करें ताकि इस अटैक को वो प्रॉपर कर पाए। तो फिर ऐश जाता है उस रोबोट रेफरी के पास में, उससे दोनों फ्लैग को ले लेता है और फिर सरफेस को सिखाता है कि ऐसे करो ऐसे करो, उसको एक लेवल बताता है, एक मूवमेंट स्पीड बताता है कि इस तरीके से कहा जाए। तो भाई वो धीरे धीरे उसी तरह देख कर उसे कर रहा होता है। तो भाई गो और वो सब वगैरह देख के कह रहे होते हैं कि यार ऐश काफी अच्छा कर रहा है। वो उसको पोजीशन बता देता है, इस पोजीशन में किल करो, आगे बढ़ो, तो उससे काफी ज्यादा मदद होगी। तो भाई वो दोनों तो काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं ऐश की कि यार क्या मजा दिमाग लगा रखा है इस बंदे ने। तो काफी मजा आ रहा होता है इस चीज को देखकर, उन लोगों को भी खुशी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगोफिश फिर दोबारा उस स्टिक को पकड़ लेता है अपने मुंह में और भाई वो फिर एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है और बढ़ने लगता है और इतना ज्यादा ओवरलोड होने लगता है कि वो पावर कंट्रोल से बाहर हो जाती है और डायरेक्ट वो अटैक जो बन रहा होता है वो हिट होता है और वो दोनों दूर जाके गिरते हैं दोबारा से। पावर इतनी ज्यादा अनकंट्रोल से बाहर हो जाती है, जो उनकी मशीन नहीं होती है वो भी ब्लास्ट हो जाती है और ब्लास्ट होने के बाद में सभी का वही हाल होता है जो हमेशा होता था, सबके बाल वगैरह बिगड़ जाते हैं। तो फिर सभी आपस में बात कर रहे थे, सोच रहे होते हैं कि क्या करे, कैसे इस अटैक को परफेक्ट बनाए। तो गोबो ने लगता है कि क्यों ना हम इसको रियल बैटल में उतारे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो क्लेमेंट बोलता है ठीक है मैं बैटल करने के लिए तैयार हूँ, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, हम दोनों बैटल करेंगे। तो ऐश बोलता है कि हम 2-on-2 बैटल करेंगे यानी डबल बैटल करेंगे। तो ऐश बताता है कि मैं ना डेस्ना के सामने अपने ड्रैगोफिश को भी उतारूंगा। तो गो बताता है कि अच्छा सही है यार, ड्रैगोफिश ड्रैगन टाइप बस ही ड्रैगन टाइप हो जाएगा क्योंकि डेस्ना भी ड्रैगन टाइप ट्रेनर ही है, मास्टर है जो। तो कहता है ठीक है आइडिया अच्छा है। फिर भाई अब इन दोनों के बीच में बैटल शुरू होने वाली होती है। क्लेमेंट अपने लक्सरे और डेगेबेरी को बुलाता है और जो ऐश होता है वो चुनता है अपने सरफेस को और ड्रैगोफिश को। अब बैटल दोनों में शुरू हो जाती है। सरफेस पूरी तरीके से रेडी हो जाता है अपने उस न्यू अटैक को करने के लिए, पर तभी ड्रैगोफिश फिर दोबारा सामने आता है उसको खाने के लिए। पर इसी बीच में लक्सरे और डेगेरी दोनों अटैक कर देते हैं हमारे ड्रैगोफिश पर। इतना सब कुछ होने के बाद भी सरफेस अभी भी पूरी तरीके से रेडी उस अटैक को करने के लिए। वो ऐश की बातों को याद कर रहा होता है जो ऐश बोल रहा होता है और जो भी उसको याद आ रही होती है, उसकी ट्रेनिंग सब कुछ वो अपने मन में दिमाग लगा रहा होता है। और भाई उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है, इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है भाई, ऊपर होने लगती है। और उसके बाद में जो अटैक होता है, इतना जबरदस्त अटैक होता है यार, लक्सरे के ऊपर लक्सरे दूर जाके गिरता है, उसके साथ सरफेस भी जाता है क्योंकि अटैक कुछ इस तरीके से था कि सरफेस खुद जाके मारता है उसे। तो भाई इस अटैक के बाद में लक्सरे तो उठ नहीं पाता, लक्सरे का तो गेम ओवर हो जाता है, एंड हो जाता है। और जो मैंने बताया था कि वो खुद भी जाके लगता है अटैक के साथ में, तो इसी वजह से ना जो सरफेस होता है उसको भी थोड़ा डैमेज पड़ता है क्योंकि वो भी जा रहा होता है, वो भी टकराता है। अब हिल नहीं पा रहा है सरफेस, थक सा गया है। तो ड्रैगोफिश उसे देखता है और बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब बारी है मेरी बैटल करने की, मैं रेडी हूँ बैटल के लिए। तो भाई वो पूरा रेडी हो जाता है और पता नहीं क्या होता है, ये सारे पोकेमोन पागल हैं इसके, एक के बाद एक नए नए चीजें करने लगते हैं। भाई ड्रैगोफिश के अंदर भी नई पावर से आने लगती है भाई, वो भी तैयार होने लगता है और भाई उसकी एनर्जी का लेवल भी बहुत ऊपर हाई होने लगता है और सभी उसे देख रहे होते हैं। और उसके बाद में जो हिट तो करता है यार ड्रैगोफिश अटैक, उसको भाई डिगाबेरी का भी गेम ओवर हो जाता है, वो भी नहीं रुक पाता। इस बैटल को ऐश इतनी प्यार से जीत लेता है यार, क्या बताऊं। सब आपस में मिलते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो बनी बता रही होती है इस अटैक के बारे में, तो मैं समझ भी नहीं पाया, मेरे ख्याल से ड्रैगन पल्स अटैक है जो शायद इसने किया है। बाकी अगर आपको पता हो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे नीचे बता देना। तो ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है उसको बात सुन के कि यार क्या बढ़िया सीन है, क्या बढ़िया है। तो एपिसोड एंड होने की कगार पे आ चुका है। तभी सरफेस की स्टिक को दोबारा से ड्रैगोफिश पकड़ लेता है, बट इस बार सरफेस और ड्रैगोफिश एक दोनों एक हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो फिर हमें लगता है एपिसोड एंड हो गया, बट एपिसोड एंड नहीं होता, सीन चेंज हो जाता है और जाता है डेस्ना की तरफ, जो ऐश से बैटल करने के लिए खुद ट्रेनिंग कर रही है और वहां पे ऐश की ही बातें हो रही थी। तो इतना सब कुछ होता है। तो भाई यहीं एपिसोड एंड हो जाता है लास्ट में। तो भाई इतना प्यारा, इतना जबरदस्त एपिसोड लगा मुझे, क्या बताऊं, बड़ा मजा आया एपिसोड देखकर तो मुझे। तो भाई आप सभी को कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट में बता देना। तो भाई मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया, बस मुझे एक ही चीज पसंद नहीं आई इस पूरे एपिसोड में, जो मैं बार बार कंप्लेन करता रहा हूँ कि गो ने फ्रॉकी को क्यों पकड़ लिया, कंपनी ने उसे क्यों दे दिया, मैं नहीं चाहता था इसे दे। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं हम, जो हो गया सो हो गया। तो भाई जो मैंने पिछले एपिसोड में पोकी कुछ पूछा था, तो उसका जो सही आंसर दिया है वो है ये सभी लोग। तो भाई आप सभी को कांग्रेस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ वीडियो के साथ में, सी यू अगेन।
बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना